यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है हमारे, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, बदलते हैं। वो टोटल कन्वर्जन जो रहेगा हमारा वो 12 रहेगा, यानी कि 12 तक रहेगा। ठीक है ना, 12 तक कन्वर्जन रहेगा, क्योंकि 2 to the power 4 में 16 आता है। तो इन सब का एक एक, यानी 4 नंबर सिस्टम हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, तो इन सब का एक एक रिजर्व रहेगा। तो 4 रिजर्व रह जाएगा, यानी 4 छोड़ दिया जाएगा, बाद बाकी 16 में से 4 घटा के 12 हमारे कन्वर्जन हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, और बहुत छोटे से, बहुत सही तरीके से, बहुत कम समय में इन सभी नंबर सिस्टम को आप एक दूसरे में बदल पाएंगे। बहुत बढ़िया सी ट्रिक हम आपको बता के देंगे। उस ट्रिक के अनुसार ये सभी नंबर एक दूसरे में बदल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा मेन नंबर होता है वो होता है हमारा बाइनरी नंबर। कौन सा? बाइनरी नंबर। ये नंबर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसी नंबर की मदद से सभी नंबर को एक दूसरे में बदला जा सकता है। सभी नंबर को एक दूसरे में बदला जा सकता है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूं, उस ट्रिक से आप देखेंगे, बहुत शॉर्ट मेथड है, मतलब वैसी ट्रिक भी नहीं है जिसे आप भूल जाएं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे आप जब समझ जाएंगे तो इन सब चीजों को बड़े आसानी से आप हल कर पाएंगे। अगर किसी भी परीक्षा में, चाहे एसएससी हो, ओ लेवल हो, ट्रिपल सी हो, बीसीसी हो, या ए लेवल हो, या बीसीए हो, एमसीए हो, या इसके अलावा और भी कंपटीशन के आपके एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें अब कंप्यूटर का डिजिटल पार्ट से कम 2 से 3 नंबर आना शुरू हो गए। तो वो पूछ लेता है कि अगर उसने डीएनएस नंबर दे दिया तो कहता है एसडीएनएस नंबर क्या होगा इसका, एसडीएनएस दे दिया तो कहता है कि ओएनएस नंबर क्या होगा। तो अगर कन्वर्जन हमें आता है तो हम बड़ा आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बेस रहेगा वो रहेगा बीएनएस, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें आप देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, और ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब देखिए, जो डीएनएस है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, एसडीएनएस है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ओएनएस हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और एसडीएनएस आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम ये है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, यही तो है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 4 ही तो हैं। जब ये 4 हैं तो आप अब देखिएगा, सबसे पहले कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम, एक नंबर में डेसिमल ले रहा हूं, उस डेसिमल नंबर सिस्टम से सभी नंबर सिस्टम को बदल दे रहा हूं। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम हम बदलेंगे, ठीक है ना। डेसिमल नंबर से बाइनरी जो बदलेंगे, डेसिमल नंबर से ऑक्टल बदलेंगे, और डेसिमल नंबर से एचडीएनएस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बदलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, कोई भी एक, सबसे पहले मैं एक डेसिमल नंबर ले रहा हूं, उस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में हम बदल के देखते हैं कि उसका तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है बदलने का। अगर उस प्रोसेस हमारे समझ में आ जाता है, अगर कोई भी नंबर है उस नंबर को आप केवल बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर बाइनरी में ऑलरेडी है तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो और अच्छी बात है। अगर बाइनरी में नहीं है तो उसे बाइनरी में बदलने का प्रयास करिए। बाइनरी में यदि आप बदल लेंगे
तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। आगे हम प्रोसेस में देखेंगे, समझेंगे। तो अब आप देखेंगे एक नंबर ले लेते हैं हम, DNS यानी डेसिमल नंबर सिस्टम एक ले लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम से हम सबसे पहले बाइनरी में बदलते हैं। मैंने बताया था आपको बाइनरी नंबर जो है वो हमारा एक आधार है, वो हमारा एक बेस है। इस डेसिमल नंबर से ही हम बाइनरी बनाएंगे और बाइनरी से फिर सभी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। फिर मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, आप देखते जाइएगा। मैं फिर एक प्रोसेस बताता हूं, उस प्रोसेस के तहत, उस क्रिया विधि के तहत, वो समझ लीजिए आप, उसके तहत कोई भी नंबर कहीं से भी चेंज किया जा सकता है। अब देखिए, मैंने यहां पे एक नंबर ले लिया, डेसिमल नंबर ले लिया 1 to 5। मैंने एक डेसिमल नंबर ले लिया 1 to 5, ये मेरा डेसिमल नंबर है। इस नंबर को मुझे बाइनरी में बदलना है और बाइनरी फॉर्मेट के बारे में आपको पता है। बाइनरी फॉर्मेट में 0 और 1 आता है, सिर्फ 0 और 1 आता है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे बदलते हैं। हमने इसे बदलना है हमें किसमें, बाइनरी में, ठीक। अब देखिए हमने यहां पे नंबर लिया 1 to 5, 1 to 5, ये एक नंबर ले लिया हमने। आप इस तरह से लाइन खींच लीजिए, 1 to 5 लिखे। चूंकि जिसमें बदलना है, बाइनरी में बदलना है, बाइनरी का सबस्क्रिप्ट 2 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 से हमने इसे डिवाइड किया, 2 6 जा यानी 2 6 जा 12 हो जाते हैं और 2 दूनी 4 हो जाते हैं। शेषफल जो बचता है उस शेषफल को हम यहां लिख देते हैं। बहुत आसानी से समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं और मेन यही होता है कि कोई भी नंबर हो हम बाइनरी में ही बदलेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी अदर नंबर सिस्टम में बदलने के लिए। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, शेषफल हमारा पूरा पूरा कट गया, ये शेषफल 0 बचा। फिर हम 2 का भाग देंगे यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, शेषफल 1 बचा। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, शेषफल 1 बचा। फिर हम भाग देंगे 2 का, 2 3 6, शेषफल 1 बचा। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल 1 बचा। फिर 2 का भाग देंगे, ये जाएगा नहीं, फिर हम लास्ट में इसे 1 ही रख देंगे। ये हमारा प्रोसेस हो गया डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए। अब आगे इस प्रोसेस में क्या करना है, इस बिट को हम कहते हैं MSB, इसको कहेंगे MSB, MSB कहेंगे इसे। तो MSB क्या है, MSB है मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ विट, मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ विट, ये हमारा MSB होता है। ये हमारा LSB है, इसे कहेंगे LSB, ठीक है, इसे LSB कहेंगे। LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ विट, लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ विट, ठीक है। अब इसको बाइनरी तुल्यांक में कन्वर्ट करने के लिए बॉटम टू टॉप, ये
लिखना प्रारंभ करेंगे। यानी कि इस वन को लिखेंगे, इसको लिख लिया, फिर इसको लिखिए, 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 फिर इसको लिखिए। ये नंबर हो गया हमारा बाइनरी कन्वर्ट। ठीक है ना। तो 125 जो डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में बदलेंगे तो ये प्रोसेस रहेगा बदलने का। तो हमारा हो गया 11111101। ये हमारा बाइनरी नंबर में बदल गया। ठीक है। अब एक बार और समझा देता हूं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने के लिए इसका बाइनरी का रेडिक्स 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है। इस डेसिमल नंबर में हम जिसमें बदलना होता है उस नंबर के रेडिक्स का भाग देते हैं। अब 125 में 2 का हम भाग देंगे। 2 का भाग 125 में जब हमने दिया तो 2 छिक 12, 2 दूनी 4, शेषफल 1 बच गया, वो हमने यहाँ लिख दिया। 2 से फिर काटेंगे, 2 तिये 6, 2 एकम 2, शेषफल 0 बचा। 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, शेषफल 1 बचा। 2 से फिर काटेंगे, 2 सत्ते 14, शेषफल 1 बचा। 2 से फिर काटेंगे, 2 तिये 6, शेषफल 1 बचा। 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, शेषफल 1 बचा। फिर 2 से 1 जाएगा नहीं तो 1 को हम वैसे ही लिख देंगे। तो इसका तुल्यांक हमारा ये हो गया। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, क्या 125 को इस तरह से लिखेंगे? ये बाइनरी कन्वर्ट हो गया। तो बाइनरी से यदि हम डेसिमल कन्वर्ट करें, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? हमारी वैल्यू 125 आनी चाहिए। अगर 125 हमारी वैल्यू आ जाती है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा यह बाइनरी तुल्यांक बिल्कुल सही है। अब देखिए कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करते हैं हम लोग कि ये नंबर जो हमने निकाला है बाइनरी नंबर में बदला है, क्या ये बाइनरी नंबर सही निकला है? इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसको चेक करने के लिए हम लोग एक बहुत सिंपल सा मेथड है जो हम अभी बता चुके हैं थोड़ी देर पहले आपको, कि इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। इसके तुरंत बाद, इसके बाद हम आपको बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड, डायरेक्टली बाइनरी में, कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम में डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको देखें, ये नंबर जो हमारा आया, ये नंबर आया हमारा, हाँ आपका 1111111101, ये नंबर हमारा बाइनरी तुल्यांक हो गया। अब देखिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि आगे प्रोसेस और करनी है। अब देखिए, अब यहां पर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। क्या करूंगा? एक्सपेंड करूंगा इसे, यानी विस्तार कर दूंगा इसका। क्या? विस्तार रूप। और विस्तार रूप को फिर मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है ना, उसे हल कर लूंगा। अब विस्तार रूप के लिए क्या करना होगा आपको? विस्तार रूप के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है, वहां पर भी आपने देखा होगा। यहां पर आप लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। आप वहां पे घातें देखी होंगी आपने, घातें लग के जाती हैं। हमने कितना लिया था? 4682 लिया था ना, 4682 लिया था। उसमें देखेंगे आप, आपने इस तरह से लिया था इसे 4 × 10⁻³ प्लस 6 × 10⁻², प्लस 8 × 10⁻1 प्लस 2 × 10⁻⁴
0। अब आपने देखा तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, इस तरह से शुरू होता है। ठीक, इस संख्या को यहां लिख लेते हैं, फिर चूंकि रेडिक्स हमारा यह है तो 10 पे उतनी ही पावर चढ़ा देते हैं। 6 को हमने यहां लिखा इंटू 10 टू द पावर 2, 8 को हमने यहां लिखा 10 टू द पावर 1, 2 को हमने यहां लिखा इंटू 10 टू द पावर 0। ऊपर ये जो होती हैं ये वाली, ये पावर चढ़ा देते हैं किस पर, ये पावर चढ़ती है, किस पर चढ़ती है, 10 पर। ये हमारी 10 पर ये वाली पावर चढ़ जाती है जिस अंक के ऊपर होती है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है ये। अब देखें इसी के हिसाब से ये विस्तार रूप हमारा पिछला निकला था, पीछे हमने यही निकाला था, इसको अब देखिए बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हम करेंगे। यही विस्तार रूप था, इसी प्रोसेस से हम इसे हल करेंगे। तब हम देखेंगे कि यहां पर 0 1 2 3 4 5 और 6 ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसको लेंगे 1 इंटू, यहां पर 10 था ना, यहां पर 2 है तो 2 लिख देंगे और टू द पावर 6 प्लस ये 1 ले लिया, अब ये 1 ले लीजिए, 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। आप इसको और इसको देखिए बिल्कुल सेम है। इसको विस्तार कर दिया है हमने, जैसे इसको विस्तार दिया था। हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का कोई भी नंबर सिस्टम हो, किसी भी नंबर सिस्टम का नंबर हो या संख्या हो, उसको अगर हम विस्तार रूप दे देते हैं तो वो संख्या हमारी डेसिमल में बदल जाती है। देखिए बिल्कुल सेम है, इसका और इसका देखेंगे बिल्कुल सेम, जैसे हमने ये किया वैसे ही ये कर दिया। यहाँ पर 10 था तो 10 लिखा था, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा है। देखिए सब जगह 2 लिखा हुआ है। ऐसे ही 10 यहाँ पे था तो 10 लिखा था हमने। 0 से राइट टू लेफ्ट 0 1 2 3 इस तरह से लिख देते हैं। हमने यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह लिखते चले जाते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब देखिए इसको अब आप हल करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। हल करके देखते हैं क्या 125 वैल्यू आ रहा है इसका। अगर 125 वैल्यू आ रहा है तो हमारे आंसर में कोई भी कमी नहीं है। अब देखिए यहां पर 2 टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टू द पावर 6 की वैल्यू आएगी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64, यानी कि 64 का 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64 यानी 64 का 1 से गुणा करेंगे 64 आएगा, प्लस 2 टू द पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 हो गया। ये होगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये तो आप समझ में आ रहा होगा। ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये होगा हमारा 2 दूनी 4, ये होगा हमारा 0, क्योंकि 0 का किसी में भी मल्टीपल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस ये होगा हमारा 1। अब देखिए इस वैल्यू को आप जोड़िए, इसका विस्तार रूप हमने ये लिख दिया, इस वैल्यू को आप जोड़िए। देखिए 4 2 6 12 24, 12 8 20, 20 4 24, 24 और 1 25, 25 का हमने लिखा 5, हासिल आगे 2, हासिल आगे 2। अब दूसरा अंक जोड़िए, 2 और 1 3, 3 3 6 और 6 6 12, ये हो गया 125। देखिए आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हो गया